ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना। अब समझो इधर। अब मान लो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा। मैंने आपको बताया कि इसमें मिसिंग नंबर्स भी आते हैं। वो मिसिंग नंबर्स हम लोग कब पढ़ेंगे, जब 4 वेरिएबल के मैप खत्म कर लेंगे तब। क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप पढ़ने के बाद आपके के मैप पूरे हो जाएंगे। फिर मैं आपको मिसिंग नंबर से कुछ एग्जांपल दूंगा कंबाइन, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल उसमें सब में। तो अभी मान लो आपको दिया हुआ है फंक्शन ए बी सी, बी नॉट दिया हुआ है प्लस ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी सी नॉट प्लस ए बी सी और प्लस ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ये ऐसा दिया हुआ। ए नॉट बी नॉट सी नॉट ये दिया हुआ। तो जब भी इनके बीच में ऐसे प्लस का सिंबल हो, फंक्शन के बीच में प्लस का सिंबल हो, तो उसको बोलते हैं एसओपी। एसओपी बोले तो सम ऑफ प्रोडक्ट के पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, और उसके बाद में इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एसओपी। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास क्या होता है, एसओपी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं एसओपी। तो अभी जैसे वेरिएबल एबीसी दिए, एग्जाम में ऐसा मत समझना कि एबीसी ही आएगा। एबीसी की जगह आपको एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एबीसी की जगह कुछ भी आ सकता है, तो सॉल्व करने का तरीका यही होगा। अभी एबीसी है तो पहले मैंने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी एंड सी, दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 1, और एक वेरिएबल है ए, उसका कॉम्बिनेशन है 0 और 1। तो बताओ ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या? क्लियर है यार? अब अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, इधर मैंने लिखा 0 1 ऐसे लिखते हैं। तो अभी जब नंबर्स दिए हुए हैं तब 0 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ए की वैल्यू 1, बी नॉट है तो 0, और सी की वैल्यू 1। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, 1 0 1, 1 0 1 ये बन गया। फिर ए 0 बी 0 और सी की वैल्यू 1, नॉट लगाए तो 0 वरना 1, वरना 1। तो ये 0 0 1 हो गया। तो ये 0 और ये 0 1, तो 0 0 1 हो गया। 0 1 0, तो 0 1 0 ये रहा। फिर ए बी सी यानी ट्रिपल वन, ट्रिपल वन का कॉन्सेप्ट ये रहा। फिर ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तो ए नॉट बी नॉट सी नॉट बोले तो 0 0 0, तो 3 बार 0 का कॉन्सेप्ट ये रहा। अब आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग होगी। जितने बड़े आपके पास पेयर बनाओगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो बड़ा पेयर बनाने का मतलब तो ये हो गया कि मेरे पास उतने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होने चाहिए। जैसे सबसे छोटा पेयर 1 का होता है, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, ऐसा पेयरिंग होती है। तो इसमें चूंकि सबसे ज्यादा बड़े ब्लॉक 8 तक ही है, तो इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े से बड़ा जो पेयर है वो क्या है, 8 ब्लॉक का हो सकता है। तो 8 ब्लॉक का पेयर होने के लिए 8 पे 1 होना कंपलसरी है, लेकिन 8 पे 1 नहीं है, तो इसलिए 8 का ब्लॉक तो नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म होगी। 8 से जस्ट छोटा जो ब्लॉक है वो होता है 4 का, तो वो होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 का ब्लॉक बनना चाहिए। तो 4 का ब्लॉक बनने का मतलब है या तो हॉरिजॉन्टली 4 1 एक साथ हो, या किसी ब्लॉक में 4 1 एक साथ हो, तो उन चारों को कंबाइन करके एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 4 1 एक साथ में नहीं आ रहे जिससे कि उनकी ग्रुपिंग कर सके, तो इसीलिए 4 का पेयर बनना यहाँ पॉसिबल नहीं। 4 से छोटे पे आते हैं तो 4 से लेस देन होता है 2, यानी 2 का पेयर। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 2 के पेयर्स बनाए जाए।
सारे 1 को कवर कर ले, तो सारे 1 को कवर करने पे 2 का पेयर दो दो के पेयर्स बनाए। वो कैसे बना रहे हैं उस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहला पेयर मैं बनाता हूं ये वाला, सबसे पहला पेयर मैं बनाता हूं ये वाला। मान लो ये एक पेयर बन गया, ये ग्रुप 1 हो गया। तो ग्रुप 1 में यहां देखें ये ए जो है वो ए दोनों में सेम है 1 1, तो ए आ जाएगा एज इट इज क्योंकि 1 है। इधर बी की वैल्यू 0, इधर बी की वैल्यू 1, तो बी तो चेंज हो गया, तो बी चेंज हो गया तो नहीं लेना है। लेकिन इधर सी की वैल्यू 1, इधर भी सी की वैल्यू 1, तो दोनों जगह सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सी की वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हो रही। ये दोनों 1 ऑटोमेटिकली हमारे पास कवर हो जाए। इस कोने का 1 और इस कॉर्नर का 1 दोनों मिलके वापस 2 का पेयर बन गए हैं, तो ये मेरे पास कहलाएगा ग्रुप नंबर 2, जिसको बोलेंगे G2। पे इस ग्रुप में इस ए जगह ए की वैल्यू 0 और इस जगह भी ए की वैल्यू 0 है, तो मतलब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ए नॉट तो आएगा ही आएगा। इधर बी की वैल्यू 0 है, इधर बी की वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रहा है, तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो बी को नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी सी की वैल्यू 0 है, इधर भी सी की वैल्यू 0 है, सी दोनों जगह सेम है, तो सी ले लेंगे। अब क्योंकि सी की वैल्यू 0 है, तो इसलिए आ जाएगा सी का। अब मेरे सामने चैलेंज है ग्रुप नंबर 3 बनाने। ग्रुप नंबर 3 दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इन दोनों को कंबाइन करके एक पेयर बना लूं और रिजल्ट दे दूं, तो वो रिजल्ट बिल्कुल सही है। या फिर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक पेयर बना दूं और रिजल्ट दे दूं, तो वो रिजल्ट सही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये ग्रुप भी बना लेते हैं और ये भी बना लेते हैं, तो वो गलत है। एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक इकलौता 1 बचा है, तो मुझे ग्रुप ऐसा बनाना है जिसमें ये 1 कवर हो जाए। बड़े से बड़ा ग्रुप, तो बड़े से बड़ा ग्रुप 2 का बन सकता है अभी के केस में। तो चाहे आप ऐसे ग्रुप बना लो या ऐसे, मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसे बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी के लिए मैं हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकली बना रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया। डायगोनल नहीं बनता है, आप ऐसा बनाना चाहेंगे वो गलत है, नहीं बनेगा। ठीक है, वर्टिकली बनाओगे तो वर्टिकली में देखो ए चेंज हो रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, तो ए की वैल्यू नहीं आएगी, बी और सी आ जाएगा, 0 और 1, तो बी नॉट और सी ये आ गया। तो आपका जो रिजल्ट है, जो फंक्शन है, जो एफ है, जो फंक्शन है, चाहे एफ हो, जेड हो, वॉटेवर जो भी दिया गया हो, जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 3। तो बेटा ये जो प्लस लग रहा है ना, इस प्लस का मीनिंग है सम, और ये पहले ही प्रोडक्ट हो रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम। तो अगर किसी ने वर्टिकली बनाया, किसी ने, हाँ कोई दिक्कत नहीं वंशिता, दोनों के आंसर सही माने जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा इसका वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बोलो सर्किट डायग्राम। तो इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम नहीं बनाना है, अब सर्किट डायग्राम इसका बनाना है। क्यों? क्योंकि आपने ये सिंप्लीफाई कर दिया, आपने उस बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनाया है। तो अब ये आपका रिजल्ट आ गया, आप इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो आपका रिजल्ट हो। ये आपका 3 वेरिएबल गेम है। तो अभी क्लियर है क्या, ये बताओ, अभी क्लियर है क्या? इसने पूछा था अक्षय, बेटा अभी क्लियर है क्या ये चीज, या अभी भी डाउट है? अभी भी अक्षय कोई डाउट है तो आप पहले वो क्लियर कर लो, तभी हम आगे चले। हाँ मिस्टर सईद, करो अनम्यूट करो। सर मैं बोल रहा था सर, जब आपने ग्रुपिंग करी ना तो वो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो ग्रुपिंग में क्या समझ में नहीं आया सईद? सर आपने बोला था ना मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग, तो कैसे हुई ग्रुपिंग? देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम है कि जितने 1 है। हरी स्वरूप कह रहे हैं सी, सी नोट का डायग्राम कैसे बनाना है हरी स्वरूप? सी लाइन लो, उस पर नॉट गेट लगा दो, तो सी नॉट हो गया, वो तो क्या दिक्कत है? देखो सईद, क्या होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग का मीनिंग होता है कि मान लो 1 1 1 1 है, तो हम लोग जब इनको ग्रुप बना रहे हैं, तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा 1 को एक साथ कवर कर लें। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 1 एक साथ आ जाएंगे तो उनका रिजल्ट छोटा हो जाएगा,
रिजल्ट छोटा हो जाएगा मतलब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक से ज्यादा बार जो वन आता है, मतलब जो बार बार वन आ रहे हैं, इन सबको कंबाइंड करके एक ग्रुप में डाल रहे हैं। तो भैया तुम्हारी कॉमन कॉमन वैल्यूज को हम उठा लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको हटा दो। तो आप कॉमन वैल्यूज को उठा दो, वो ज्यादा से ज्यादा वन को एक साथ लाने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा वन को एक साथ लाने की कोशिश करो। तो ज्यादा से ज्यादा वन का मतलब ऐसा नहीं 3 वन को एक साथ लिया है, 5 को लिया, नहीं। वो एक सीक्वेंस, या तो इकलौता वन होगा, या फिर 2 वन एक साथ होंगे, यानी 2 की ग्रुपिंग होगी, या फिर 4 के होंगे, या 8 जनों की होगी, और या फिर 16 जनों की होगी। इस तरीके से ग्रुपिंग होगी। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। दुष्यंत बेटा उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सब में वन आ जाएगा। अगर सब में वन आ जाएगा दुष्यंत, तो फिर उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, इसीलिए। सही बेटा, और कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। नहीं है, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं प्रियांश। हाँ प्रियांश, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग प्रियांश। सर चीजें समझ आ रही, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, जैसे वैल्यू कब चेंज हो रही है, वैल्यू कब फिक्स है सर, ये कभी कभी गड़बड़ कर रहा हूँ सर इसमें। अच्छा, जैसे किसमें अपन वैल्यू की दिक्कत आ रही है बताओ? सर जैसे कभी ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, कभी बी की 0 से फिक्स है, हाँ, मतलब इन चीजों में सर गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। अच्छा अब सुनो मेरी बात सुनो। यस सर। देखो एक मिनट ना रुको। अभी ये है, अभी मैं ग्रुप टू, ये वाला है मेरे पास ना, ये ग्रुप टू है, ये वाला वन और ये वाला वन है ना। अब समझो, यस सर। ये ए की वैल्यू है 0। हम्म। तो अब ग्रुप किसका बना है? एक इस वन का और एक इस वन का, इन दोनों को मिला के ग्रुप बना है ना। यस सर। तो इन दोनों ग्रुप में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 0। 0। और इस जगह पे आ जाओ तो इस जगह भी ए की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो क्या ए की वैल्यू दोनों में चेंज हुई है क्या? नो सर। नहीं हुई है, तो इसका मतलब चेंज नहीं हुई है, तो ए तो आ जाएगा। अब क्योंकि 0 है तो ऊपर नॉट लगा देंगे। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसी ग्रुप में इधर आ जाओ बी पे, तो बी की वैल्यू क्या है इस ग्रुप में? 0। और इधर बी की वैल्यू क्या है? 1। 1। तो 0 और 1, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? नो सर, चेंज हो रहा है। चेंज हो गया, तो मतलब इसको नहीं लेना, बी को नहीं लेना है। अब सी को चेक करो, इस ग्रुप में सी की वैल्यू कितनी है? 0। और इधर आ जाओ तो इधर सी की वैल्यू कितनी है? इधर 0। 0। मतलब सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। नहीं सर। ले लो, और 0 है तो नॉट लगा दो। अभी समझ में आया? यस सर, अब क्लियर है। समझो। ग्रुप थ्री में आ जाओ। ग्रुप थ्री में अपन ने ये वाला ग्रुप बनाया था। यस। अब इन ये उस ग्रुप में ये दोनों बंदे हैं, ये वाला और ये वाला। अब आप चेक करके बताओ ए को लेंगे या नहीं लेंगे? सर नहीं लेंगे, वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज हो रही है, तो किस किस को लेंगे? सर एक तो बी को लेंगे हम्म, और एक सी को लेंगे। सी को लेंगे। क्या वैल्यूज आएंगी? सर बी नॉट और सी नॉट। बी नॉट और सी। सी नॉट नहीं आएगा, बी सी नॉट और सी। की वैल्यू 1 है ना। 1।
1 है तो एज इट इज, 0 है तो नॉट लगाते हैं। ठीक है सर। Okay, अभी समझ में आ गया? यस सर, Okay. क्लियर है। अब बच्चों ऐसे ही किसी और को कोई भी छोटा छोटा डाउट है तो पहले आप वो क्लियर कर लो, क्योंकि देखो 4 वेरिएबल में और ज्यादा कंफ्यूजन होगा जो अभी 3 वेरिएबल में हुआ, इससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और बीएससी आईटी वाले बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग तो खासकर समझना, क्योंकि आप लोगों को 5 वेरिएबल की मैप भी पढ़ना है अभी। रेहान ने पूछा है, भाई देखो रेहान, सब में ट्रू आ जाए ना तो वो ग्रुपिंग ही नहीं बनेगी। प्रथम एसओपी कहाँ है? तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये एसओपी का ही है। देखो अगर आपको 4 के ग्रुप में कैसे होगा, आजाद मतलब क्या पूछना चाह रहे हो 4 के ग्रुप का, मेरे को एक बार बताओ आप, या तो रेज हैंड करो। देखो प्रथम, आजाद ने किया है, हाँ अब म्यूट कर लो। सर जैसे आप बता रहे थे कि वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में 4 का ग्रुप बन गया, तो वो कैसे होगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में 4 का ग्रुप कैसे? हाँ, जैसे आपने बताया था कि अभी जैसे ये 3 वेरिएबल में अगर ये वर्टिकल में 4 का ग्रुप होगा तो कैसे बनेगा, भाई मतलब देखो हॉरिजॉन्टल में मान लो हॉरिजॉन्टल इधर में। 1 है, हाँ तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल में ये 4 का ग्रुप बन गया। हाँ तो अब इसमें देखो दोनों दोनों में यहाँ पे एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, इधर 0 इधर 1, हम्म, तो ए तो लेंगे नहीं। इधर बी की वैल्यू इधर 0 इधर 1 है तो बी भी नहीं लेंगे। फिर सी। सी, सिर्फ सी आ जाएगा, तो इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा? सिंपल सी। अच्छा। ये तो हो गया वर्टिकल वाला। हाँ अब एक ग्रुप देखो 4 का, ये बनेगा ऐसा सीधा, हाँ, इसके अंदर ए नॉट है, हाँ सर। इसमें ए नॉट आ जाएगा सिर्फ, तो ये बन गया ना, तो सी प्लस ए नॉट इसका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, 2 बार आ रहा है। खुशी ने क्या पूछा है, जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें 2 बार ए आ रहा है, एक बार ए नॉट और एक ए सिंपल, तो 2 बार ए नहीं लिखेंगे खुशी। अपन ने यहाँ ए लिख दिया ना, अब जितनी बार भी ए जाएगा वो यहाँ से जाता जाएगा ऐसे, इनमें से आप लाइन ले लो, इनमें से उठा लो लाइन, ये ऐसे ए आता जाएगा, तो इन सब की वैल्यू का मतलब ए ही है, इन सब का मतलब ए है, वो लाइन वहां से उठ के आएगी। नहीं, एक कॉलम में एक से ज्यादा बार 1 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हाँ इंटरसेक्ट हो तो हो ना, कोई बात नहीं, कितना भी इंटरसेक्ट हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, होने तो बोले कितनी बार भी इंटरसेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अभी भी अलग लेते हो तो गलत हो जाता है। आप ए ए ए ऐसे अलग लेते हो तो गलत है, वो डायग्राम ही गलत है, बार बार इनपुट थोड़ी ना आएंगे। नहीं, टीचर को दिक्कत आती ही नहीं। जैसे आप मुझे कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट डायग्राम दो, मैं आपको 2 मिनट में देख के बता दूंगा डायग्राम सही है या गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। डायग्राम एक्चुअल में बहुत क्लियर बनता है। आप अगर डायग्राम को ऐसे घिचपिच बनाओगे ना, तो टीचर चेक नहीं करेगा, ऐसे करेगा कट, तो टीचर को डायग्राम चेक करने में दिक्कत नहीं आती, डोंट वरी अबाउट दैट। वो यूं यूं रेड पेन खट से गलत, ये आपने गलत डायग्राम बनाया, क्यों? क्योंकि अलग अलग एंड है तो अलग ए लग, अरे नहीं हरी स्वरूप, नहीं ले सकते ए अलग अलग, एक बार जो ए इनपुट चला गया, अगर आपको यहाँ यहाँ इन दोनों जगह ए चाहिए तो आप यहाँ से वायर खींचोगे ऐसे, ऐसे ए जाएगा, अलग अलग नहीं आएगा। शादी में लाइटें नहीं लगाई, दिवाली में लाइटें लगाते हैं ना घर पे, कैसे लगाते हैं? एक मेन लाइन जाती है, उसमें सारी लाइट्स जोड़ते जाते हैं। ऐसा होता है क्या इस लाइट के लिए अलग से लाइन जा रही है, उसके लिए अलग से लेके जाऊंगा, उसके लिए कुछ अलग लेके जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक मेन लाइन में सब जोड़ते हैं। तो ऐसे ही एक इनपुट आ गया एबीसी, अब जो भी जाना है वो इनसे जाएगा। हाँ सीरीज कनेक्शन, अरे वो सीरीज वाला अलग हो गया चिराग। हाँ कट नहीं होनी चाहिए, तो भाई ऐसे भी तो अपन ऐसे भी तो लगाते ना यूं करके। कौन सा डायग्राम बताऊं, बताओ चलो बना देते हैं। देखो
ये ए आ गया, मतलब मेरा बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं तो, ये बी, ये सी हो गया। अरे ये क्वेश्चन तो इजी सा था, इसका क्या डायग्राम बनाऊं? ए बी सी 3 निकालनी है इनपुट, ठीक है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं जो डायग्राम बनाता हूँ ना, कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट डायग्राम भी इजी सा बनता है, कैसे बनता है उसको समझ लो। मैंने यहां से एक इनपुट निकाला, ये देखो ए और ए नॉट आ गया, ये बी आ गया, ये बी नॉट आ गया, ये सी आ गया। अब भले ही मुझे इनकी नीड नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो मैंने तीनों को बना लिया, है ना? मैथ्स वाले अलजेब्रिक इक्वेशन। हाँ तो ये तो वही तो चल रहा है प्रथम, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉट इनके यूज आएंगे नहीं आएंगे। एबीसी 3 इनपुट है, मैंने 3 इनपुट ले लिए और तीनों के नॉट बना लिए। अब क्वेश्चन जो बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। मान लो क्वेश्चन ने बोला पहले एंड गेट लगाओ, मैंने यहाँ पे एक एंड गेट बनाया, एक और एंड गेट बना लिया, एक और एंड गेट बना लिया, ऐसे बना दूंगा। इससे टिपिकल तो आप क्या बना लो अभी के लिए, तो जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे बना लेंगे। तब जैसे मैंने इस ए को इतना खींच लिया कि ए चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए तो ये ए आ गया, ठीक है? उसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें देखो ए चला गया सब में, बाकियों में ए नहीं चाहिए मान लो। फिर ये सी गया, डायग्राम बहुत क्लियर होता है, इस बात को ध्यान रखना। फिर ये बी नॉट आ गया, तो ये बी नॉट जा रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद ये बी आ गया, ये बी जा रहा है। मतलब इससे कॉम्प्लिकेटेड तो आप नहीं बनाओगे ना। ये देखो ए चला गया, ये ए नॉट है, तो ये ए नॉट इधर आ गया, ठीक है? और नीचे ले आओ, बहुत बढ़िया बनाओ आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आई। कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट भी आएगा। ये देखो कितना इतना इतना मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। अब मान लो इधर ही ए भेजना है, तो ये ए यहाँ से आ जाएगा, ए नॉट भेजना है, ए नॉट इधर से आ जाएगा। देखो कितना प्यार से आ गया, ये बी नॉट आ गया। आराम से डायग्राम्स आएंगे, आराम से चीजें आएंगी। ये देखो सब चीजें कितने आराम से जा रही है। मान लो सी नॉट को आगे भेजना है, ये सी नॉट आ गया, ये सी नॉट है, ये लीजिए बन गया डायग्राम। कितने इजीली सारी वैल्यूज आई है, आराम से सब वैल्यूज आई है। आपको क्या करना है, अब आपको अगर लगता है कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपको लगता है, तो आप सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे वैल्यू लिख दो। आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, जैसे ये वैल्यू है बी नॉट की, तो आप इधर लिख दो बी नॉट है। ये वैल्यू है सी नॉट की, तो आप इधर लिख दो ये सी नॉट है। ये वैल्यू है ए नॉट की, इधर लिख दो ए नॉट है। आराम से लिखो वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वैल्यूज लिख दो, सब बातें खत्म हो जाएगी आराम से। बहुत क्लियर डायग्राम बनता है, बहुत क्लियर। मतलब जब बीएससी आईटी में, जब आप बीएससी आईटी वाले तो जब सीओ पढ़ेंगे तो इतना मतलब खतरनाक से खतरनाक डायग्राम इनको बनाना पड़ता है। तो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम बनते हैं, परेशान मत हो। हाँ होने तो, लाइन कट हो रही तो कोई बात, हो रही तो होने दो। बहुत सारी बुक्स में कट ही दिखता है आपको ऐसा। के मैप और सर्किट डायग्राम में डिफरेंस क्या है? अरे भाई प्रथम अनम्यूट करो उनको। सही है, जो हमने अभी बनाई के मैप में है या सर्किट डायग्राम में? अरे यार प्रथम, ये बेटा सर्किट डायग्राम है। आपको बच्चों समझो, आपको इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन दी होती है कि इनका सर्किट डायग्राम बनाओ। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को पहले सिंपल करके इतनी सी इक्वेशन में लाते हैं। तो बड़ी इक्वेशन को सिंपल करना उसको बोलते हैं के मैप। बड़ी इक्वेशन से सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाना प्रोसेस है के मैप का। और उसके बाद उस छोटी सी इक्वेशन का हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम छोटी सी इक्वेशन का रिजल्ट और बड़ी वाली इक्वेशन का रिजल्ट एक ही होता है। तो ये गलत नहीं है, सही है।
प्रथम तो सर ये अपन ने 2 3 4 वेरिएबल बनाई, ये के मैप में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, ये के मैप ही है, और ये जो हमने अभी डायग्राम बनाई ये ये सर्किट भी के डायग्राम मैप में है, ये भी के मैप में है। एग्जाम में क्वेश्चन इक्वेशन देगा, इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी और बोल देगा इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ, या सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ के मैप एंड आल्सो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ड्रॉ द टीडी टेबल ऑफ दिस बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, उस बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन को सबसे पहले के मैप से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसके बाद उसकी टीटी टेबल ड्रॉ करोगे। हरी स्वरूप बेटा गलत नहीं है, सही है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो एग्जाम में। ये यहाँ से अगर ऐसा ऐसे ऊपर हो जाती है, देखो ये यहाँ से हट जाती है, ऐसे इसको लग जाता है, इसको बोलते हैं जंप, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, सर्किट्स के। लेकिन आप परेशान मत हो, आप यही अभी बुक्स में आपको यही दिया हुआ है, आप पढ़ लो आराम से, ये सही डायग्राम है, टेंशन वाली बात, पहले बनाया करते थे ऐसा अलग। तो बताओ अभी किसी को कोई डाउट है क्या, अभी तक सारी बात क्लियर है तो बता दो, सभी को क्लियर है क्या? यस और नो का आंसर चाहिए, सबको क्लियर है, अब तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो कल वाली क्लास में हम लोग फिर 4 वेरिएबल करेंगे स्टार्ट, है ना। चलो तो आज की क्लास को ऑफ करें अगर किसी को दिक्कत नहीं हो। ओके।